कुछ आपको मैं दो चार आगम सम्मत और कर्णन योग सम्मत जानकारी इस निर्वाण कल्याणक के अवसर पर देना चाहेंगे। सिद्ध सलाह पर एक भी सिद्ध नहीं रहती, सारे के सारे सिद्ध तनुबात बले के अंत में होते हैं। तनुबात के अंत सहायक हो, सब सिद्ध नमो सुखदायक हो। जो सिद्ध शिला है वो 45 लाख योजन प्रमाण होती है स्फटिक मणि की। ले जैसे एक आधा कटोरा होता है, आधा गोला होता है, इस तरह से होती है वो। जो लोग चंद्रमा की तरह बना देते हैं वो सही नहीं है। आधा चंद्रमा यानी अष्टमी का चंद्रमा, ना कि द्योज का चंद्रमा। कई लोग सिद्ध शिला को द्योज के चंद्रमा की तरह बनाते हैं, वो उचित नहीं है। दूसरी बात, इस भूमि का नाम ईसत प्राग भार भूमि भी कहलाता है, अष्टम भूमि। आप कहोगे दुनिया में फिर 7 भूमि कौन सी हैं? 7 तो नरक की भूमि है, और हम नरक की जो ऊपरी पटल है चित्रा पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, तो पृथ्वी एक ही है। इसके बाद 8वीं भूमि सिद्ध शिला है। देवों जहां रहते हैं उसको भूमि नहीं कहा जाता, उसको विमान कहा जाता है, उसको भूमि नहीं कहा जाता। इसलिए तीनों लोक में केवल 8 भूमि है। तत्वार सूत्र के अंतिम सूत्र में और उससे पहले सिद्धों में व्यवहार ने से भेद किए 7 तरह के। स्त्री वेद सिद्ध, पुरुष वेद सिद्ध, नपुंसक वेद सिद्ध। आप कहोगे गजब कर दिया, क्या 3 तरह के वेद से सिद्ध होते हैं? भाव वेद की अपेक्षा कथन है, क्योंकि वेद 9वें गुण स्थान तक जाता है तो अंत में, लेकिन द्रव्य वेद तो नियम से पुरुष वेद ही होता है, पुरुष को ही मोक्ष होता है, लेकिन अंतिम समय भाव वेद परिवर्तित हो सकता है। इस अपेक्षा तीनों वेद से मुक्ति कही। फिर जल मुक्त, थल मुक्त, जल से भी मुक्त होते हैं, स्थल से भी मुक्त होते हैं, पहाड़ों से भी मुक्त होते हैं, आकाश से भी मुक्त होते हैं, यहाँ तक कि पाताल लोक से भी मुक्ति सिद्ध कही है, पाताल से भी। आप कहोगे कैसे? कि कोई मुनिराज अंतर्धान रिद्धि वाले हैं और पाताल में ध्यान करने के लिए चले गए, और वही उनका आयु कर्म का क्षय हो गया, तो नीचे से ही मुक्त हो जाएंगे। ऐसे पातालों के नाम भी आए हैं जो लवण समुद्र के नीचे हैं। इस तरह से किसी दुश्मन ने, व्यक्ति ने, व्यंतर ने, भवनवासी आदि ने ये मुनिराज को देखा, और ये तो पूर्व जन्म के मेरे शत्रु थे, अब उठा के आकाश में पटक दिया गुस्से में आकर, और वही आयु कर्म का क्षय हो गया, तो वहीं से निर्वाण चले गए। इसलिए मैं आपको सच बताऊं, मुझे कभी कभी मन में इतनी शांति होती है। धर्म क्षेत्र में कभी कभी आपस में राग द्वेष भी बहुत होते हैं, समाजों में, लोगों में, विद्वानों में। यहाँ नहीं है किसी को, लेकिन तो मैं कभी कभी उसी से समाधान होता है हमको, अरे लोगों ने तो उस भव से मोक्ष जाने वालों को नहीं छोड़ा, तो तुमको हमको कोई कैसे छोड़ेगा? नहीं आया समझ में? जिनको अंतर मुहूर्त बाद निर्वाण होने वाला है उनको आकाश में उठा के पटक दिया, तुम कायली रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? कि हमारे साथ ऐसा हो गया? तुम क्या भगवान हो क्या? तुमने कोई कर्म नहीं बांधे क्या? तुम्हारे उदय में नहीं आएंगे क्या? तो जिनके अंतर मुहूर्त बाद निर्वाण होने वाला है उनको देव नहीं छोड़ रही, पारसनाथ को नहीं छोड़ा, तो तुम कौन हो? इस सच बात देखा जाए, बाहर के संयोग की व्यवस्था अपने हाथ में नहीं है। एक आया है सर्व आसन मुक्त सिद्धेभ्यो अर्घम निपामति स्वाहा। आप कहोगे हमने तो सुना है खड्गासन और पद्मासन से ही मोक्ष होता है, लेकिन अंतःकृत केवलियों की अपेक्षा, केवली 2 तरह के होते हैं, एक उपसर्ग केवली, एक अंतःकृत केवली। ये इतना विषय में घंटों तक आपको सुनाता रहूं तो आप सुनते रहेंगे, ये सब जिनवाणी में लिखा है। तो उपसर्ग केवली तो वो होते हैं जिनको उपसर्ग पूर्वक केवल ज्ञान हो, और एक होते हैं अंतःकृत केवली जिनको उपसर्ग के काल में आयु कर्म का घात हो जाए। उपसर्ग के काल में आयु कर्म का घात हो जाए तो सीधे निर्वाण को प्राप्त होते हैं, और उस समय शरीर उल्टा सीधा कैसा भी हो सकता है, देवताओं ने कैसे भी पटक दिया ले जाकर। इस तरह सर्व आसन से मुक्ति प्राप्त सिद्ध होती है। आपको तो जान के आश्चर्य होगा, सिद्ध चक्र विधान की अंतिम पूजन, उसमें लिखा सटकाल मुक्ति प्राप्त सिद्धेभ्यो अर्घम निवपामति स्वाहा।
आपको क्या गजब कर दिए। 6 काल से मोक्ष गए सिद्धों के लिए हम अर्घ चढ़ाते हैं। हमारे अर्थ समझ में नहीं आया, हमने बहुत विद्वानों से पूछा, किसी ने भी प्रॉपर समाधान नहीं दिया, एक दो ने दिया। पर बाद में निर्णय क्या निकला, चौथे काल के जन्मे जीव 6 काल से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। क्या कहा, चौथे काल में जन्मे जीव, अर्थात विदेह क्षेत्र में कोई जीव जन्मा, अब वहां से किसी देवता ने जहां पहला काल चल रहा है वहां उनको डाल दिया और वहां उनके आयु कर्म का घात हो गया। ऐसे ही द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम काल से तर्क से सिद्ध होते हैं। ऐसा सिद्ध चक्र विधान में संतलाल कविवर ने ये सीधा लिखा, सट काल मुक्ति प्राप्त सिद्धेभ्यो अर्घ्यम निवपामते स्वाहा। 6 काल से मोक्ष गए सिद्धों को हम अर्घ चढ़ाते हैं। एक बात सुनोगे तो आपका मन कमल की तरह खिल जाएगा। ये दिखा धवला इसका प्रमाण है। देखिए मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, ये नई चीज है, सुनकर आपको आश्चर्य होगा। क्या कहते हैं, लोग सिद्धों को मुक्त कहते हैं, लेकिन सिद्ध भी कथनचित मुक्त है, सर्वथा मुक्त नहीं है। हद हो गई, जुल्म हो गई। क्या बात कह रहे हैं, वो कहते हैं कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से मुक्त है, अपने गुणों से मुक्त नहीं है। समझ में आया नहीं आया आपको? यानी द्रव्य कर्म से मुक्त है, भाव कर्म से मुक्त है। आज मेरे को क्या जुकाम सा हो गया सुबह सुबह। तो द्रव्य कर्म से मुक्त है, भाव कर्म से मुक्त है, लेकिन अपने गुणों से मुक्त नहीं है। इसलिए सिद्ध मुक्त भी है, अमुक्त भी है। धन्य है ऐसी स्यादवाद शैली, ऐसा धवला का प्रमाण दिया है। ये ऐसा गजब का ऐसी है सिद्धों की बातें। प्रत्येक तीर्थंकर के काल में 10 अंताकृत केवली होते हैं, 10 उपसर्ग केवली होते हैं। द्वादशांग में इसका वर्णन आता है। और एक और 7वें तरह की केवली बताई, वो बताई समुद्घात केवली। ये समुद्घात केवली, इनकी भी बात, कितनी बातें याद आ रही हैं इस समय सुबह सुबह मुझे। आप जानते हैं तीर्थंकरों को 13वें गुण स्थान में और 14वें गुण स्थान में असिद्धत्व का उदय कहा। तो गोमट सार ग्रंथ में ये कहा कि तीर्थंकर प्रकृति शुभ है या अशुभ। फिर से सुनना, तो क्या गजब का जवाब दिया नेमिचंद्र आचार्य देव ने, विपाक की दृष्टि से तो शुभ है पर काल की दृष्टि से अशुभ है। इसका अर्थ क्या, कि जब तक तीर्थंकरत्व का उदय रहेगा तब तक उन तीर्थंकर के लिए स्वयं असिद्धत्व का उदय है। 21 तरह के औदैक परिणामों में एक असिद्धत्व भी लिया है, और वो तब तक सिद्ध नहीं बनेंगे, उनकी दृष्टि से वो संसारी कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि 75 प्रकृति रहती है, 85 प्रकृति अनंत भगवान के, तब तक वो संसारी कहलाते हैं। और सुनो, बृहद द्रव्य संग्रह में ब्रह्मदेव सूरी कहते हैं, निश्चय से सिद्ध ही भगवान है, अनंतों को भगवान कहना उपचार से है। 13वें 14वें गुण स्थान वर्तियों को परम गुरु कहा है। 3 कम 9 करोड़ मुनिराज जो 2.5 दीप में विराजमान हैं, उनमें 13वें गुण स्थान वर्ती और 14वें गुण स्थान वर्तियों को भी शामिल किया है। निश्चय से सिद्ध ही भगवान है, 13वें 14वें गुण स्थान वर्तियों को भी भगवान नहीं कहा। आज हमारे नेमी प्रभु वास्तव में भगवान दशा को प्राप्त हुए, जो पूर्ण स्वरूप था जैसा वैसा का वैसा व्यक्त हो गया। एक बार दोनों हाथ उठाकर जोर से जयकारा लगाएंगे। निर्वाण कल्याणक महोत्सव की